सभी बच्चों का स्वागत है। हरियाणा सीईटी की तैयारी करने वाले भाई जोर शोर से जो तैयारी में लाग रहे हैं, उन सारे बालका ने जो है भाई के लिए जो एक क्लास में रोजाना लेके आऊँ हूँ हरियाणा जीके की, और इंडिया जीके की भी एक क्लास रोजाना चैनल पे मैं डालू हूँ, और भाई करंट अफेयर्स। तो ये 3 क्लास जो है आपकी तैयारी के लिए जो मैं रोजाना अपने चैनल पे डाल रहा हूँ। तो भाई आज की क्लास शुरू करने से पहले भाई आपसे है ना थोड़ी रिक्वेस्ट है, भाई आप अपने गुरुजी का थोड़ा सा ख्याल करो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। तो भाई चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो है आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में सनातन धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? दीनदयाल शर्मा जी, हरगोलाल शर्मा जी, लाला सोहनलाल नेकीराम शर्मा जी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, दीनदयाल शर्मा जी जो है सनातन धर्म सभा के जो है संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसी युगम का मिलान सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है आपको। अहीर पत्रिका रेवाड़ी, ब्राह्मण समाचार कुरुक्षेत्र, जाट गजट रोहतक, ठाकुर पत्रिका हिसार। और इसका जो सही जवाब है, जो सही मिलान नहीं है वो है भाई ब्राह्मण समाचार कुरुक्षेत्र, जो है इसका जो सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले लाला मुरलीधर और मुंशी ज्वाला प्रसाद इसमें से किस स्थान से संबंधित थे? और भाई आपके ऑप्शन हैं अम्बाड़ा, झज्जर, महेंद्रगढ़, पानीपत। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अम्बाड़ा। निम्नलिखित में से गदर पार्टी का कौन सा नेता हरियाणा क्षेत्र से संबंधित है? लाला हरदयाल, कांसीराम, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भकना। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, कांसीराम जी जो है इसका सही जवाब है। हाल ही में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय HUPA ने हरियाणा में शहरी गरीबों के लिए डैश घरों के निर्माण की अनुमति दी है। 150 घरों की, 2000 की, 40,000 की और 759 की। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका 759। अगस्त 2016 में नाबार्ड ने हरियाणा सरकार को हरियाणा में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के अंतर्गत लगभग कितने करोड़ रुपयों के ऋण की मंजूरी दी है? और ये है ऑप्शन आपके 1000 करोड़, 204 करोड़, 3450 करोड़ या 40 करोड़। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, 204 करोड़। हाल ही में की गई अपनी घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले को छोड़कर सभी जिलों में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, हिसार। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका हिसार। सरदार सिंह ने जिन्हें हाल ही में 2017 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ये जो है एक हॉकी खिलाड़ी हैं और इनका नाम है सरदारा सिंह। और अब जो ये पुरस्कार है राजीव गांधी रत्न खेल पुरस्कार, इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम से जो हो गया है, नाम बदल दिया गया है। शिकवा ए हिंद इनके द्वारा लिखी गई थी। शेख उल अली शाह कलंदर, शेख अब्दुल कंदूस, शेख बाहुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने जो इसको लिखा था। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का पहला राज्य कवि था? बाल मुकुंद गुप्त, उदय भानु हंस, पंडित नेकीराम शर्मा, अयोध्या प्रसाद गोयलिया। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, उदय भानु हंस जी जो हैं आपके पहले जो राज्य कवि हैं। और ये प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आपको है ना उदय भानु हंस पे जो है ना बहुत ध्यान देना है। नेकीराम शर्मा जी से भी बहुत प्रश्न आते हैं। चारों ही जो ऑप्शन हैं इनके बारे में जो है ना आपको अच्छी तरह से मतलब तैयारी करनी है। और
इनके बारे में जो है आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हर परीक्षा में चारों में से किसी न किसी के बारे में पूछा जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, रण निमंत्रण कविता किन के द्वारा लिखी गई थी? बस्तीराम, राजाराम सांगी, खुशीराम शर्मा और लक्ष्मीचंद सांगी। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, खुशीराम शर्मा जी ने जो है इसको लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की खरीफ की फसल नहीं है? तो भैया बात तो है ना, मेरे ख्याल से आप सारे जानते होंगे, ज्वार, बाजरा, सरसों, कपास। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वो सरसों जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? भाई एक वर्ग प्रति किलोमीटर पर कितने मतलब जो अपने जनसंख्या का जो घनत्व है वो 1 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बताया जाता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने जो है व्यक्ति रहते हैं? तो इसका जो है आपका ऑप्शन आपके 353, 573, 786, 923 और हरियाणा में जो है 573 प्रति वर्ग किलोमीटर का जो है औसत है। निम्नलिखित जिलों में से किस में खनिज नहीं पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। तो भाई महेंद्रगढ़ में भी, रेवाड़ी में भी मिले हैं और फरीदाबाद में भी। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया आपका कुरुक्षेत्र। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार निम्न में से क्या हरियाणा के नगर निगमों के लिए अनिवार्य कार्य नहीं है? जन सुरक्षा व सेवा, चिकित्सीय सहायता, पुस्तकालयों का गठन व देखरेख, जन स्वास्थ्य। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी, पुस्तकालयों का गठन व देखरेख। वर्ष डैश में जिला परिषदों को भंग करके उनकी शक्तियां संबद्ध जिलों के उपायुक्तों को सौंप दी गई थी? 1970, 73, 75 और 78। और इसका जो सही जवाब है वो आपका 1973 में। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ओपी चौटाला, भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, बंसीलाल। इनको जो है विकास पुरुष भी कहा जाता है हरियाणा का। और इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, उसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। और बंसीलाल जी के ही शासनकाल में जो है हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची थी और सड़कों का निर्माण भी इनके काल में बहुत बड़े स्केल पे हुआ था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे ग्राम सभा के क्षेत्र में कम से कम कितनी मीटिंग करें? महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, 2 महीनों में 1 बार, 3 महीनों में 1 बार। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, महीने में 2 बार जो है मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस जिले में दमदमा झील स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम। और इसका जो सही जवाब है वो आपका गुरुग्राम में भैया दमदमा झील है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सिरसा, कैथल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। और ये जो है आपका रेवाड़ी जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? लाल जंगली मुर्गा, धूसर निश्चरी चिड़िया, भूरा क्रैक, काला तीतर। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, काला तीतर। कैथल में कोटिकूट तीर्थ से संबंधित सामान्य धारणा क्या है? जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है उसे एक हाथी के बराबर शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है वह सौपन में भगवान शिव को देखता है। जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है वह सौपन में भगवान विष्णु को देखता है। जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है, ये तो भाई निष्पाप हो जाता है आना चाहिए, यहाँ बैलेंस लिख रखा है, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। और इसका जो ऑप्शन होगा डी, वो है आपका जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। रेड मास्क लाल मस्जिद रेवाड़ी में पुराने न्यायालय के पास स्थित है। यह किन के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? और इसकी जो ऑप्शन है वो आपके अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अकबर।
जींद में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? रघुवीर सिंह ने, अकबर ने, अर्जुन ने, जहांगीर ने। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए, रघुवीर सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता हरियाणा के जींद जिले से संबंधित है? भगवान राम ने जयंती देवी के सम्मान में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ भगवान कृष्ण का निधन हुआ था। पांडवों ने जयंती देवी के सम्मान में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था। भगवान हनुमान ने यहाँ पहली बार श्री राम से भेंट की थी। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, और वह पांडवों ने जयंती देवी के सम्मान में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया था। जो ऑप्शन सी है इसका वो सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? जाकिर हुसैन, जय श्री राम नाथ, हरिप्रसाद चौरसिया, अन्नपूर्णा रविशंकर। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, हरिप्रसाद चौरसिया जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को स्वराज के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित करते हुए सर्वप्रथम किसने यह नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, भगत सिंह ने। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जो है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नर्मदा नदी नहीं बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल से होकर यह नदी नहीं बहती है। वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को दिए गए आह्वान के बाद कॉरपोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंड और व्यक्तियों वह समाज सेवियों से योगदान प्राप्त करने हेतु निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? आपके विकल्प हैं स्वच्छ भारत सामाजिक संस्थान, स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कॉरपोरेट बैंक, और ऑप्शन डी है आपका स्वच्छ भारत परिषद। और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत कोष की जो स्थापना की गई है। अगला प्रश्न आपका, भारत के संविधान और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 9 से 11 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा कानूनी तौर पर इससे बड़ी संख्या निर्धारित करने तक अधिकतम 34 अन्य न्यायाधीश होंगे। 30 कितने अन्य न्यायाधीश होंगे? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी। विकल्प थे आपके 20, 7, 25, 30, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जब ये पेपर हुआ था उस समय तक उच्चतम न्यायालय में 30 अधिकतम न्यायाधीशों की जो थी वो संख्या निर्धारित कर रखी थी। अब जो है ये संख्या जो है बढ़ा करके 34 कर दी गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आगे भी आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, वन लाइनर कह लो इनको, या आपकी जानकारी के लिए हरियाणा में जो मस्जिदें हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, वो भी आप देखेंगे। हरियाणा में निम्नलिखित मस्जिद है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है? उत्तर है आपका पानीपत, और ये जो है बाबर ने बनवाई थी। काजी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये झज्जर में है। लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? रोहतक में है। और रेड लाल अगर आ जाएगा तो आपका जवाब होगा रेवाड़ी। सराय अली वर्दी मस्जिद कहाँ स्थित है? ये गुरुग्राम में है, और इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। रेड लाल मस्जिद कहाँ है वो आपको बताया था अभी, रेवाड़ी में। दीनी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। लाठ की मस्जिद कहाँ पर है? ये हिसार में। हुमायूं की मस्जिद कहाँ पर है? फतेहाबाद में। रंगशाह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? भिवानी में। ये थी, और जो बच गई हैं उनको कल की जो क्लास होगी उसमें आपको उनसे अवगत करा दिया जाएगा। और ये जो है आपके प्रश्नों के जवाब हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। और आपसे फिर आशा करता हूँ कि जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लेगा और एक अच्छा स्टूडेंट होने का जो है परिचय देगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेगा। और इन्हीं जो है
शब्दों के साथ आज की क्लास पर विराम और कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।